देखो, ज्ञान की बातें सुनना, पढ़ना और उसको अपने जीवन में उतारना, ये दो अलग चीज़ें होती है। ज्ञान की बातें लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा से सुनते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है जितने देर वो सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो होते हैं ना, उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं, इम्प्लीमेंट करते पाते हैं, उसको अपने आत्मा की है प्रॉपर्टी बना पाते हैं। आप एक सिंपल एग्जांपल लो। वेद व्यास ने ना युद्ध शुरू होने के पहले संजय को त्रिनेत्र दिया। त्रिनेत्र दिया मतलब वो युद्ध भूमि में जो भी हो रहा था वो सारा अपने त्रिनेत्र से, मन के नेत्र से देख करके उस सब की जो रिकॉर्डिंग थी वो धृतराष्ट्र को बता रहा था। धृतराष्ट्र बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण जब गीता का ज्ञान देना शुरू किए अर्जुन को, तो सारी बातें संजय सुन रहे थे। बड़ा संजय को आनंद आ रहा था। संजय का जो है मन मंत्रमुग्ध होता जा रहा था, मन खुलता जा रहा था, मन उनका ऊपर वाला से टूटता जुड़ता जा रहा था। और संजय की सारी बातें जो है ना वो धृतराष्ट्र भी सुन रहा था। धृतराष्ट्र भी सुन रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र की जो थे ना नेत्र तो थे ही नहीं, त्रिनेत्र भी बिल्कुल बंद थे। इसलिए अंत तक वो पूरा सुनता रहा, लेकिन ज्ञान का एक शब्द भी अपने आत्मा में समाहित ना कर पाया। उसे लग रहा था कि किसी भी तरह युद्ध जो है हो भी जाता है, हाँ तो हो सकता है मेरा ही बेटा जीते, मेरा बेटा दुर्योधन सर्वशक्तिमान है, मेरे 100 जो पुत्र हैं बहुत सर्वशक्तिमान है, और पांडव पुत्रों को लोग रास्ता से हटा देंगे, रण क्षेत्र में ख़त्म कर देंगे, वो रण क्षेत्र में समाहित हो जाएंगे, और फिर पूर्ण रूप से एक छत्र इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर सब पे हमारा राजपाट हो जाएगा। मतलब मेरा बेटा दुर्योधन ही बैठेगा। देखो, अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात है कि गीता आज भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी जो ज्ञान की बातें बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती हैं, लोग सुनते हैं। आज भी लोग जो हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ लोग बस लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं, पूजा करते हैं और श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो जाते हैं एक लिस्ट ऑफ ड्रीम डिजायर के साथ, भगवान हमको ये सब दे दो। मतलब कर्म के सिद्धांत को नहीं समझ पाए, कर्म फल को नहीं समझ पाए, और सिर्फ मांगने का काम करते रहते हैं गीता पढ़ने के बाद भी। बिल्कुल इसी तरह जैसे धृतराष्ट्र ने सारी बातें सुन ली। हाँ, क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, उसका मुख जो है उसका मन जो है कैसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उसके मन पर से जो मोह की छापा पड़ी हुई है उसको हटाने का कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें सुन रहा है धृतराष्ट्र, किसके मुख से? संजय के मुख से। लेकिन अंत तक धृतराष्ट्र नेत्र और त्रिनेत्र से अंधा का अंधा ही बना रहा। उसको कभी भी नहीं समझ में आया कि अभी भी हम स्वीकार ले कि गलती मेरे हैं, मेरे पुत्रों की है, मेरे पुत्र अधर्म के रास्ता पे चल रहे हैं। अब देखो, गौर करो, जो सीखने वाली बात है वो ये है, वो हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, कि आज भी हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ करेंगे, सत्संग भी जाएंगे, प्रवचन भी देंगे दूसरे के लिए, धर्मगुरु बन के धर्म की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अपने सिर्फ और सिर्फ अधर्म के रास्ते पे चलते रहेंगे, दूसरे के ऊपर चढ़ के रहेंगे, तानाशाही दिखाएंगे, टोन कसेंगे, छिटाकसी कसेंगे, व्यंग करेंगे, लेकिन कभी भी ना अपने अंदर नहीं झांकेंगे कि हम ये जो बातें कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, क्या हम उस पथ पे चल रहे हैं? हम पथ प्रदर्शक बने हुए हैं, लेकिन किसका बने हुए हैं? दूसरे का नहीं। पहले अपने माइंड का जीपीएस ऑन करना है, पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। और ऐसे लोगों के पास अगर आप जाके ना माफ़ी मांगते हो, अपने अच्छाई का सबूत देने का कोशिश करते हो, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, ऐसे लोग बिल्कुल ही धृतराष्ट्र की तरह होते हैं। धृतराष्ट्र तो नेत्र और त्रिनेत्र दोनों से ख़त्म था। परिवार के जो लोग होते हैं ना, इनका भी बिल्कुल यही स्थिति है। पिछले कई वर्षों से, कई सदियों से ये लोग बहुत अच्छा से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। चूँकि पूजा पाठ करते हैं तो समझ लेते हैं कि हम जो धरती पे हैं एक बहुत धार्मिक आदमी है, हम ही तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब हमारा काम क्या है? सिर्फ लोगों को उपदेश देना। क्यों? क्योंकि बाकी लोग तो पूजा नहीं कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, तो हम ही सबसे धार्मिक हैं, और इस घर के जो कृष्ण अवतार हैं वो हम हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को सिखाएंगे। जबकि होना क्या चाहिए, आपका काम लोगों को सिखाना नहीं है, आपका काम खुद सीखना है। जब आप खुद सीख के उस चीज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो लोग आपके लाइफ की एक्टिविटी देख के खुद गौर करने लगेंगे, सीखने लगेंगे कि ये आदमी कैसे इतना अच्छा जीवन जी रहा है, वास्तव में ये कर्म कर रहा है। नहीं तो इस तरह का जो आदमी होता है ना, जो सिर्फ मुख का इस्तेमाल करता है, भाषण देता है, बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह रह जाता है, और अपना ही जीवन लीला, अपना ही परिवार को ख़त्म कर देता है, नर्क में रहता है, और अपने परिवार को भी नर्क में लेके डूब जाता है। इसलिए देखो, ऐसे बेकार के रिश्तेदार जहाँ भी आपको मिलते हैं ना, उनसे डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। अपने मन को खोलो, गीता के सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। उसको पढ़ो और वास्तविक रूप से समझो।